आज का जो है उसके बारे में थोड़ा सा बस समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम लिख देता हूं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहां से ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात हम लोग करेंगे। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या है ये चीज समझते हैं। देखो, मैथमेटिक्स के साथ सबसे अच्छी जो ब्यूटी है ना, वो क्या है कि सारी चीजें दिखती हैं हमें। अब मैं बोलूं कि कोई चीज मैक्सिमम या कोई चीज मिनिमम, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई मैक्सिमा भी नहीं है मिनिमा भी नहीं है, तो इन चीजों को ग्राफ से बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। कैसे ग्राफ से? देखिएगा, सपोज कीजिए कि ये मेरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस मुझे मालूम है, वर्टिकल एक्सिस का हम लोगों ने क्या ले लिया, वाई एक्सिस बोल दिया। ये मेरा वाई एक्सिस है। अब इसको मैं बोलने जा रहा हूं, ये मेरा जो हुआ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ। सपोज कीजिए कि मैक्सिमा मिनिमा समझाना है, तो मैं यहाँ पे एक पहाड़ बना रहा हूँ। माउंटेन आप लोग देखे होंगे, ये ऐसा एक पहाड़ है, वही पहाड़ी यहाँ नीचे तक आ रही है और फिर ऐसा मैक्सिमा से नीचे ऐसा चली जा रही है। इस पॉइंट के नीचे ही इसको रखना है, ठीक है, ऐसा चली गई, हॉरिजॉन्टल इसको कर दिया, ठीक है। ये इंक्लिनेशन मत लीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर चाहें तो आप इसको इरेज भी, लेटर इसको पूरा ही इरेज कर देता हूं, फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ओके, ये ऐसा है स्मूथ। अब आप खुद से बताओ, आपसे अगर मैं पूछूं कि वाई का मतलब क्या होता है, नॉर्मल तौर पे एकदम नॉर्मल एक लेमन की तरह सोचें तो वाई बोलेंगे कि हम लोग सर हाइट को बोलते हैं। एक्स किसको बोलते हैं? जो मेरी हॉरिजॉन्टल दूरी है इसकी बात करते हैं। अब ये मैं किसी बच्चे को दिखाऊं जो 5वीं क्लास पास है, ठीक है, और उससे पूछूं कि इसमें कौन मैक्सिमम हाइट पे है, कौन मिनिमम हाइट पे है और कौन इन दोनों के बीच में है, तो क्या ये बता पाएगा क्या कि सर जो 1 पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, ये मैक्सिमम पे है, जो यहां पे दिख रहा है ये मिनिमम पे है, और जो यहां पे दिख रहा है ये आपका जो है न तो मैक्सिमम है न तो मिनिमम। मतलब बड़े अच्छे से हमें समझ में आया कि अगर इस डायग्राम ने मुझे 3 बातें बताई कि पॉइंट 1 जो है इज एट द मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट 2 इसका नाम हम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट 2, पॉइंट 2 इज एट द मिनिमम पॉइंट, एंड पॉइंट 3 जो मेरा है ये किस पे है ऑलरेडी, न तो मैक्सिमम है न तो मिनिमा है, न ही मैक्सिमम न मिनिमम, इनके बीच में, जिसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो हमने समझा कि अरे यार बहुत बढ़िया, मतलब आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड किया जाता है। बहुत सारे बुक में इस मैक्सिमा को, इस 1 पॉइंट को लोकल मैक्सिमा और इस 2 पॉइंट को लोकल मिनिमा बोला जाता है। क्यों लोकल बोला जाता है? आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक दूसरा मैं ग्राफ बनाऊं और वो इस 1 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चला जाए, तो मैं बोलूंगा कि अब ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। और फिर ये वाला अगर लेके आऊं और ये इसके भी नीचे आ जाए तो ये वाला पॉइंट मेरा मिनिमा हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज की जो चर्चा आप कर रहे हैं ये अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्षिक है। किसी के रेस्पेक्ट में, किसी की तुलना में आप मैक्सिमम हैं और किसी की तुलना में आप मिनिमम हैं, ठीक है। मतलब हमें समझा, ठीक है, कि ये अगर मैक्सिमा है तो इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में ये मैक्सिमा है। अगर मैं दूसरा ग्राफ हायर लेवल का रखूं तो उसमें ये मिनिमा बन जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा, इसको लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं। तो टर्म अगर हमारा लोकल आए या नॉर्मल तौर पे मैक्सिमा या मिनिमा आए तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। कोई भी लैंग्वेज यूज करें आप दोनों शब्द समझेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब है। अब इन बातों को समझाते हुए मैं कुछ बात आपको यहां पे सिखाऊंगा। एक चीज हम लोगों ने देखा था
दो टर्म जो डिफाइन किया था, सिकेंट और टेंजेंट। अब टेंजेंट कैसा कैसा हो सकता है, सपोज कीजिए अगर कोई कर्व ऐसा है और इसके इस पॉइंट पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं। टेंजेंट क्या डिफाइन किया था, जो कि कर्व के किसी एक बिंदु को टच करता हुआ निकले। देखिएगा तो ये सेकंड वाली लाइन ज़्यादा बेटर हुई है, जो कि एग्जैक्ट उस पॉइंट को टच कर रही है। ओके ओके, नेटवर्क मेरी आवाज आ रही है? किससे कनेक्ट करना है उसको? वो एक्सटेंशन किसी के कनेक्ट कर दे? हाँ कर दो उसे। मैसेज कर दीजिए कि अमन मैसेज कर देगा ग्रुप को। नहीं, ग्रुप में मैं ही कर दे रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? एनीबडी? ऐसा नहीं? मेरी आवाज आ रही है? अभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आवाज आ रही है? ओके, स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके, कोई बात नहीं। अभी अभी देखो तो। अच्छा, पीछे से आवाज भी आ रही है। अच्छा, एक एरर दिख रहा है। अभी आवाज आ रही है मेरी? बैकग्राउंड में क्या बिटिया की आवाज आ रही है, कुछ और आ रहा है? नहीं, वो लाइट अभी चला गया, फिर भी ये उसको कनेक्ट मैंने अभी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को? दिख रही है? ठीक है। आवाज भी क्लियर आ रही है अभी? ओके ओके ओके, चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस के थोड़े डिस्टर्बेंस है, इतने हम लोगों को टॉलरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, नो इशू। हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा की हम लोगों ने चर्चा की। ये 1 पॉइंट मेरा मैक्सिमम पे है या लोकल मैक्सिमम पे, 2 मेरा मिनिमम पे है, और 3 न तो मैक्सिमम है न तो मिनिमम है। मैंने बोला कि अगर ये एक कर्व है मेरा और इस कर्व पे ए एक पॉइंट है जिसका नाम है ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लूँ तो ये वाली लाइन बेस टेंजेंट मुझे दिख रही है, जो केवल इस कर्व को एक जगह पे कट कर रही है। मतलब ये वाली मेरी जो लाइन हुई, ये टेंजेंट टू द कर्व हुई। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। स्लोप का क्या मतलब होता है, बेसिक से समझिए। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपकी ये जो टेंजेंट वाली लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, ये पूरी बात नहीं है। कितना एंगल
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये टेंजेंट वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तो ये जो थीटा एंगल बनाएगा, अब मैं बोलूं व्हाट इज द स्लोप, तो स्लोप की बात मैं कर सकता हूं tan थीटा, और ये tan थीटा यहां पे मुझे मिलेगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं। सारे टर्म मतलब 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि अगर इस टाइप की कोई लाइन है तो इस लाइन का जो मेरा स्लोप मिलेगा वो tan थीटा मिलेगा, और ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, सो वी कैन से इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चेक करने का स्लोप तरीका क्या हुआ? टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वर्ड याद करने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए और देखिए कि ये थीटा 90 से छोटा है या बड़ा है। अगर ये थीटा 90 से छोटा है तो आपको जो स्लोप मिलेगा, जिसे m से भी डिनोट हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग dy बाई dx भी बोलते हैं, जिसको हम लोग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी बोलते हैं, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, मतलब स्लोप चेक करना एक आसान काम है। जिस लाइन का स्लोप चेक करना है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाएंगे, देखेंगे कि ये थीटा 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है। अगर 90 से छोटा है तो ये जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का, इस लाइन का, वो पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? ये एक पॉसिबिलिटी हुई। सपोज कीजिए कि आपका कर्व समथिंग ऐसा है और अब आप इस पॉइंट पे आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं टेंजेंट, ठीक है? तो टेंजेंट जब उस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो आपका टेंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा, इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपका टेंजेंट है इसका स्लोप कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो लाइन है, स्लोप का सिंपल प्रोसेस है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करो। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया, ये मुझे लाइन दिख रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। देखो यहाँ पे एक गलतियां होती हैं, बच्चा यहाँ से चलने लगता है, यहाँ से जब चलोगे तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और आपको क्लॉकवाइज नहीं चलना है। आपको किस डायरेक्शन में चलना है? याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है। जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, इस एंगल का नाम दे दीजिए थीटा, और अपने आप से पूछिए कि क्या ये थीटा 90 से छोटा या 90 से बड़ा दिख रहा है। आप खुद बताइए, ये 90 से बड़ा दिख रहा है तो आप बोलेंगे दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे ही ये थीटा 90 डिग्री होगा, आपका स्लोप जो है, जो m से डिनोट होता है, जो कि tan थीटा होता है, ये बन जाएगा tan थीटा आपका। और थीटा अगर 90 से बड़ा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में याद कीजिए केवल साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। मतलब इस बार आपका जो स्लोप आया, जिसे हम लोग dy बाई dx भी बोलते हैं, वो निगेटिव आ गया। मतलब हमें ये बात समझ में आई कि अगर कर्व ऐसा है और स्लोप वाली जो ये टेंजेंट लाइन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो सिंपली बोलेंगे इट विल पॉजिटिव। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो मैं सिंपली बोलूंगा ये क्या होगा? नेगेटिव होने वाला है। इतनी बात समझ में आई? और आगे बात समझते हैं।
जब ये समझ में आ गया तो अगला मेरा स्टेप होगा कि स्लोप कब पॉजिटिव हुआ, कब स्लोप नेगेटिव हुआ, ये बात मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ और समझिए, क्या जरूरी है कि हर बार टेंजेंट ऐसा ही इंक्लाइंड आए? नहीं, एक तीसरी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी है कि सपोज कीजिए आपका ग्राफ ऐसा है और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट लेना है, तो ये लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगी। अब आप बोलेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा? आप खुद बताइए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे खींचूंगा तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो हो जाएगा 0 डिग्री, और स्लोप होता है tan थीटा, सो tan 0 विल बी 0। मतलब स्लोप को tan थीटा भी लिखते हैं और dy बाई dx भी लिखते हैं। मतलब तीसरी पॉसिबिलिटीज मुझे अच्छे से समझ में आई कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्लाइंड है तो मेरा स्लोप पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वाले में आ रहा है तो स्लोप निगेटिव आएगा, और अगर मेरी टेंजेंट वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, इट मीन्स कि मेरा स्लोप जो है वो 0 आने वाला है। 3 बातें अच्छे से आपको समझी, जिसको यहां लिख रहा हूं। If theta is less than 90 degree, then slope, that is nothing but tan theta, that nothing but dy by dx will be positive। यहाँ लिख दिया। दूसरा केस आपका क्या आया? थीटा अगर ग्रेटर देन है 90 डिग्री, देन ये सारी चीजें आ जाएंगी क्या क्या? m will be equal to tan theta, that is nothing but dy अपॉन dx, और ये आ जाएगा आपका निगेटिव। तीसरा केस हमारा आया, अगर थीटा हमारा 0 हो जाए तो वैसे केस में स्लोप जो हो जाएगा, जो मेरा m की जगह tan थीटा लिख रहा हूं, जो dy बाई dx लिख रहा हूं, ये 0 होगा। मतलब अभी तक हमने ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब किसी भी टेंजेंट का हम लोग स्लोप दिखा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन से वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। इतने तक में अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी बच्चे को इतनी बातें समझने में कोई भी परेशानी हो, आप पूछ सकते हैं। यस नो बोलना पड़ेगा। यस नो? आगे बढ़े? ठीक है। मतलब यहां तक समझ में आ गया कि कोई भी लाइन अब आपको दे दूंगा, आप बड़े आराम से उसका स्लोप मुझे बता देंगे, सर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। अब इन कॉन्सेप्ट का, ये कॉन्सेप्ट क्यों आपको सिखाया, इन कॉन्सेप्ट का यूज हम लेंगे मैक्सिमा और मिनिमा में, और आज का क्लास आप लोग करने वाले हो, आप समझोगे कि चीजें क्या हो रही। मार्कर बदल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट मेरी मैक्सिमम है। अगर इस मैक्सिमम पे एक टेंजेंट खींचा जाए तो क्या ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगा क्या? यस नो बोलना पड़ेगा। ओके। अगर मैं ये मेरा मिनिमम पॉइंट है, अगर यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या वो भी हॉरिजॉन्टल ऐसी टेंजेंट दिखेगी क्या? और अगर तीसरे पॉइंट पे भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो भी टेंजेंट मेरा ऐसा दिखेगा क्या? ये मेरा पॉइंट जो है ये मैक्सिमा का है, लोकल मैक्सिमा भी आप बोल सकते हैं। ये पॉइंट आपका मिनिमा है, और ये आपका क्या है? न्यूट्रल पॉइंट को नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है? अब ऐसा मत बोलना मैक्सिमा मतलब बड़ी माँ, मिनिमा मतलब छोटी माँ, और ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मतलब बीच वाली माँ। ठीक है? जैसा मानना है आप एज्यूम कर सकते हो, इट्स अप टू यू। देखते हैं अब हमें क्या समझा। अगर कोई चीज मैक्सिमा है या मिनिमा है या इनमें से कोई नहीं है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तीनों ही केस में एक बातें समझ में आ रही हैं कि टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। और इस टेंजेंट का अगर मैं आपसे पूछूं
कि स्लोप कितना होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ m, जो कि होगा tan थीटा के बराबर, जो कि होगा वर्टिकल एक्सिस y dy अपॉन dx, जिसे हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जिसे हम लोग बोलते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 है ये, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये सारे टर्म की वैल्यूज अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमा मिनिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा के लिए 0 आएगा। और ये बात आपको यहां से बेटर समझती है कि हमने ऐसी एक लाइन ली जो हॉरिजॉन्टल हो या हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो। तो हॉरिजॉन्टल कोई लाइन है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 हो गया और tan 0 0 होता है, मतलब यहां पे हमें मिल गया स्लोप जो है वो कितना मिल गया 0। सो आपके पास एक ब्यूटीफुल कंडीशन आ गया कि किसी भी चीज को मैक्सिमा मिनिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 होना जरूरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब इसको आप बोलते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मतलब dy बाई dx अगर 0 होगा तो आप बस इतना बोल पाओगे कि या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। लेकिन इन तीनों कंडीशन के लिए सबसे पहली चीज जो आपको मिली वो ये मिली कि dy बाई dx 0 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस बोलना पड़ेगा, यस नो, यस नो बोलना पड़ेगा। समझ में आया तो यस। ओके, मतलब मैक्सिमा मिनिमा। ओके ठीक है, हमने क्या बोला कि 3 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे, एक मैक्सिमा का, एक मिनिमा का और एक नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का। इन सब पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट क्या होता है, ग्राफ के उस पॉइंट को टच करता है। इस लाइन का नाम हुआ इस पॉइंट पे टेंजेंट। दिस लाइन इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, दिस लाइन इज टेंजेंट एट पॉइंट 2, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट 3। अब अगर इस टेंजेंट का स्लोप देखूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल 0 बना रहा है, सो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी 0। स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज ऑल्सो 0 एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी ऑल्सो 0। अगर स्लोप 0 है तो स्लोप को हम लोग बोलते थे tan थीटा, जो कि dy बाई dx होता था, और dy बाई dx मेरा कितना आ गया 0। तो मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी कंडीशन हो, हमें सबसे पहली बात जो मिली, नेसेसरी कंडीशन कि मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए कम से कम dy बाई dx का होना बहुत जरूरी है। पहले ये चेक करोगे, फिर चेक करोगे कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है या इन बिटवीन है। लेकिन पहला necessary and sufficient condition for maxima and minima is nothing but dy by dx should be 0। बात समझ में आई? अब सेकेंड बात करते हैं। अभी तक के लेक्चर से हमें ये बात समझ में आई कि अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए पहला जो कंडीशन है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 होना है। अभी ये तो पता चल गया कि dy बाई dx 0 करने से कि ये मैक्सिमा मिनिमा होगा कुछ ना कुछ, बट मैक्सिमा होगा या मिनिमा या इन दोनों के अलावा, ये कैसे पता करेंगे? उसके लिए भी हम लोग आते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये एक कहानी हुई। अब दूसरी कहानी पे आते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं और एक पॉइंट यहां पे लेता हूं। एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट सिमिलरली यहां पे लेता हूं। अब नेमिंग कर देते हैं। 1 2 3 हम लोग ले चुके हैं, इसका नाम क्या दे दूं 4, इसका नाम क्या दे दूं 5, इसका नाम दे देता हूं 6। 4 पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो कोई बच्चा बताएगा वो टेंजेंट कैसा आएगा? देखो, मार्कर होता तो मैं एग्जैक्ट करने की कोशिश करता, बट ऐसा करो कि केवल इसी पॉइंट को टच करे। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
दिस इज, रुक जाओ, डायग्राम कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ परितोष कौन बोला? ओके, स्पीड की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, कोई बात। ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं लेता तो सब टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे मार्क करना चाहता तो कुछ टेंजेंट ऐसी टेंजेंट वाली लाइन दिखती। ओहो, आप ऐसा एज्यूम कर लेना, ये लाइन कुछ दिखता। और सेम वे में अगर यहाँ पे लेना चाहता तो ये भी पॉइंट कुछ, ये पॉइंट ऐसा मैं मार्क कर दे रहा हूँ, सपोज कर लो ऐसा, ये मेरा टेंजेंट हो जाता इस पॉइंट। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही हैं ना? अगर यहाँ पे लेना चाहता तो कुछ वो लाइन जो मेरी टेंजेंट होती है वो कुछ ऐसा टच करके सपोज कर लो कट कर देती। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। मतलब ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया ऐसा, इसी पॉइंट पे आउटर ही ले लो, इसी को बोल दो ये वाला पॉइंट, इसको टच करता हुआ ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, और इसको टच करता हुआ अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ आपको मिला, यहाँ पे ऐसा ग्राफ आपको मिल गया, ये वाली पॉइंट आपको मिल गई, इसी को टेंजेंट मैंने बना दिया, इसको कट कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने की हैं। टेंजेंट क्यों ले रहे हैं, इसका क्या एडवांटेज है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। सेलेक्ट हो जाएगा, अब ये सिलेक्ट हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे यहाँ से। कट अगर करेंगे तो ये पूरा ही कट कर देगा। ठीक है, सो इरेजर हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क की समस्या एक बड़ी समस्या है। ओके, पेन सिलेक्ट हो नहीं रहा है, चलो ठीक है यार, इसको देखो। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर ये एक लाइन लिया तो इस लाइन का स्लोप आप बस मुझे इतना बता दो कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इसका स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, केवल इतना आप लोग बता दो। अगर ऐसी लाइन है, ऐसे कर्व पे कोई मैं टेंजेंट ले रहा हूँ, इसका स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ देखो केस 1 दिख रहा है सेम, क्या ये मेरा ग्राफ ऐसा था, अगर यहाँ पे टेंजेंट लिया था तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट का टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँ तो उसका स्लोप मुझे मिलने वाला है लेस देन थीटा 90 डिग्री। और थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो मैं बोलूँगा, अगर इसका नाम रख देता हूँ M6, स्लोप का नाम हमने क्या रख दिया, इस पॉइंट का नाम कितना रखा था, 1 2 3 4 रखा था ना। ठीक है, तो इसको 4 रख लो। M4 की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। इसका नाम रखता हूँ स्लोप M1। M1 क्या मेरा आ गया, 0। इस लाइन का जो स्लोप की बात मैं कर रहा हूँ, आप खुद बताओ ये वाली लाइन क्या इस लाइन से मैच कर रही है क्या? मतलब ये वाला जो मेरा स्लोप होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, ये थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, सो M5 मेरा हो गया निगेटिव। सेम वे में मैं यहाँ पे अगर कोई लाइन भी मार्क करना चाहूँ, ऐसी लाइन आएगी, इस लाइन का स्लोप देखूंगा, मुझे समझेगा ये भी थीटा मेरा होगा ग्रेटर देन 90, मतलब स्लोप निगेटिव। यहाँ पे मेरा स्लोप जो हो जाएगा M2 की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे स्लोप देखूंगा तो अगेन मेरा स्लोप, इस वाले स्लोप की अगर बात करूँ तो ये स्लोप लेस देन मेरा थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री। में लेस देन 90 डिग्री आएगा तो बोल पाऊँगा M6 जो नाम दिया है ये मेरा आ जाएगा पॉजिटिव। मेरा बस आपसे इतना कहना था
कि अगर स्लोप यहाँ पे लिखूँ, मैं लिखता हूँ m1, m2, m3, m4, m5, m6, आप बताइए m1 की वैल्यूज क्या होगी। m1 हमने इस पॉइंट को स्लोप हमारा 0 है, m2 हमने लिया था, m2 की वैल्यूज भी हमारी क्या है, 0 है, m3 की बात कर रहे हैं वो भी 0 है, m4 का स्लोप लिया था और m4 का स्लोप हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव। m5 के स्लोप की बात कर रहे हैं, वो स्लोप मेरा निगेटिव आ रहा है, और m6 की बात कर रहे हैं, ये स्लोप भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है। ये इतने सारे स्लोप हम क्यों निकाल रहे हैं? हम इतने सारे स्लोप इसलिए निकाल रहे हैं कि आपको बता पाएं कि अभी तक तो हम लोग y के बदलाव को देख रहे थे, अब dy बाई dx के बदलाव को कोई देखेगा तो उसे क्या बोलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, चलेगा, थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। बोला जाता है ना कि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, ओके। सो हम लोग मान के चलते हैं कि जो बैकग्राउंड में साउंड आ रही है, आप कल्पना करो कि तबला बज रहा है, जाकिर हुसैन साहब बीच में चौबे सर पढ़ा रहे हैं और जाकिर हुसैन साहब बीच में म्यूजिक दे रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। आते हैं टॉपिक पे अपने। अब हम लोगों ने देखा अलग अलग पॉइंट लेकर के कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं। अब जो पॉइंट सिखाना आपको चाह रहा था उसको यहाँ पे एक डायग्राम के तौर पे बना दे रहा हूँ, ऐसा। यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे तो ये स्लोप आपको ऐसा टेंजेंट दिखेगा, चलो अच्छा है, अच्छा डायग्राम बन गया। यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा, यहाँ पे अगर स्लोप आप दिखोगे तो ऐसी लाइन दिखेगी, और यहाँ पे अगर ये लेंगे आप तो आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा, और यहाँ वाली लाइन अगेन ऐसी समथिंग कुछ दिखेगी, ठीक है, और यहाँ तो हॉरिजॉन्टल ही मुझे दिखेगा। इनके डिफरेंट नाम ले लो आप, 1 2 3 4, उधर जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे इसको 1, इसको 2, इसको 3 ले लो प्रैक्टिस के तौर पे, इसको 3 लिया, इसको 4, इसको 5 ले लो, और इस पॉइंट को 6 ले लो इस एग्जांपल में। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि फास्ट में मुझे बता दो m1 की वैल्यूज कितनी है, m2 की वैल्यूज कितनी है, और m3 की वैल्यूज कितनी है। m1 जो स्लोप होगा ये थीटा लेस देन 90 दिख रहा है क्या सबको? अगर थीटा लेस देन 90 है तो tan थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 2 पॉइंट पे देखोगे स्लोप इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का थीटा 0 होता है, इसलिए tan 0 0 हो गया। तीसरे वाले पॉइंट पे ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूं और यहाँ से चलने की कोशिश करूंगा तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 आएगा, मतलब स्लोप मेरा निगेटिव हुआ। यहाँ पे एक बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। वैसे ही 3 पॉइंट नीचे लिख रहा हूं, m3, m4, m3 4 5। m3 का स्लोप क्या आया था, निगेटिव। m4 का स्लोप क्या आया था, 0। m5 का यहाँ पे स्लोप लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पहले वाले के जैसा ही है, ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब एक चीज सोच करके देखो, आपसे जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर y के साथ x बदलता है तो इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx, याद है ना। अब सोचो अगर dy बाई dx जो है ये x के साथ बदलेगा तो इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx। कल थोड़ा सा चर्चा किया था, दैट इज नथिंग बट d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब है कि पहले y के साथ x बदल रहा था, ये वर्टिकल एक्सिस y थी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा x था। समझिएगा, y में बदलाव हो रहा था x के बदलने से, मतलब यहां से यहां तक आया तो यहाँ पे हाइट इतनी थी लेकिन यहाँ पे हाइट मैक्सिमम चली गई, मतलब y मैक्सिमम पे पहुंच गया x के इतने बदलाव पे। मतलब x जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है y में जो बदलाव है वही आपका dy बाई dx था, जिसको टेक्निकली आप बोलते थे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब बात सुनिएगा, अगर कोई आदमी बोले नहीं मैं y के चेंज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं dy बाई डी एक्स के साथ कितना बदल रहा है अगर ये कैलकुलेट करना चाहूं तो उसके लिए मैथमेटिक्स मुझे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज देती है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे स्लोप है पॉजिटिव, इस पॉइंट पे स्लोप है जीरो, इस पॉइंट है स्लोप नेगेटिव, मतलब यहां से यहां के बीच में स्लोप के रेट की अगर बात करूं तो उसकी वैल्यूज क्या निगेटिव आ रही है क्या? नहीं समझा बात आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से लेकर के, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x मेरा बदल रहा है, तो x के साथ साथ अगर मैं बोलूं कि यहां पे टेंजेंट जो खींचा, यहां पे जो टेंजेंट खींचा, यहां पे जो टेंजेंट खींचा, टेंजेंट का जो स्लोप था वो dy बाई डी एक्स था, क्या तीनों पॉइंट पे dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग है? नंबर लाइन सिस्टम आपको मालूम होगा, इधर होता है बाबू नेगेटिव, यहां होता है जीरो और यहां होता है पॉजिटिव। आप खुद से सोचो, M1 पे आप पॉजिटिव पे हो, M2 पे आप जीरो पे हो और M3 पे आप निगेटिव में हो, मतलब ये वैल्यूज आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है क्या? तो बोला गया ओके, ये जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं निगेटिव का मतलब हुआ कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये निगेटिव आ गई, और ये एक स्पेसिफिक केस हो गया मैक्सिमा होने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट मेरा मैक्सिमा था। अब मुझे एग्जैक्ट बात पता चल गया कि कब मैक्सिमा होगा। कंडीशन क्या बोलूंगा? पहला पॉइंट जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ये नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा नॉर मिनिमा से कुछ ना कुछ होगा। फिर बोला गया कि अगर इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन आपने निकाल दिया, dy बाई डी एक्स कर दिया, जिसको मैथमेटिकली हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसकी वैल्यूज अगर निगेटिव आएगी तो आप बोल देना ये एक स्पेसिफिक केस है किसका होने का? मैक्सिमा होने का। मतलब अब मैक्सिमम वैल्यूज की स्पेसिफिक बातें मुझे मिल गई कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर वेन एवर इज निगेटिव वी कैन से मैक्सिमा विल अकर। समझ में आई बात? अब कहानी आती है मिनिमा की। मिनिमा यहां पे हुआ है, यहां पे स्लोप, यहां पे स्लोप और यहां पे स्लोप, इन तीनों स्लोप को ऑब्जर्व करो। पहले मुझे निगेटिव स्लोप मिलता है, ठीक है, मार्कर बदल दे रहा हूं, पहले मुझे निगेटिव स्लोप मिलता है, फिर आगे बढ़ता हूं तो जीरो मिलता है, फिर आगे बढ़ता हूं तो पॉजिटिव मिलता है। मतलब स्लोप के जो बढ़ने का जो रेट है, इसकी बात अगर मैं करूं तो ये मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। स्लोप का रेट का मतलब हुआ सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो आप बोलोगे इसका मतलब है सर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कि मुझे वहां पे मिनिमा मिलेगा। तो अब आपका टॉपिक स्पेसिफिक हो गया कि कब आपको मैक्सिमा मिला और कब आपको मिनिमा मिला। मतलब चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम करना होगा कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। dy बाई डी एक्स जीरो करके फिर आप जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे और सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन, निगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो आया, तो आप बोल पाओगे कि यहाँ मैक्सिमा आएगा। अगर यही सेकेंड डेरिवेटिव आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया, जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, तो आप बोल पाओगे कि यहाँ पे मुझे मिनिमा मिलेगा। अब बात आती है कि यार यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो है, अगर फिर से स्लोप देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट का टेंजेंट लूंगा, सबका स्लोप जीरो ही आएगा। मतलब अगर मैं बोल पाऊं कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं कि अगर
d2y अपॉन dx स्क्वायर v जीरो हो गया तो नाइदर मैक्सिमा होगा नॉर मिनिमा होगा। मतलब न तो मेरा मैक्सिमा मिलेगा न तो मेरा मिनिमा मिलेगा। अब आपको चीज़ें प्रैक्टिकली ग्राफ से समझी होंगी कि कब मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा तो उसके क्या कंडीशन होंगे, मिनिमा होगा तो उसके क्या कंडीशन होंगे। समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। मतलब मैक्सिमा मिनिमा में अभी तक कर देंगे। ठीक है, कर लो। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, यस नो? अब देखते हैं। अब जो अभी तक बातें, इतना जो हम लोगों का लेक्चर हुआ, ये जो चीज़ें हमने समझा, इसका क्या मतलब है अच्छे से समझना। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या क्या पॉइंट्स मिले ये समझना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा dy बाई डी एक्स को जीरो करना। सेकेंड स्टेप होगा चेक। चेक क्या करना होगा? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब इसी को बोलते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चेक का मतलब अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ये निगेटिव हो गई। ठीक है, निगेटिव मतलब लेस देन जीरो हुआ तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमा अकर करेगा। बी पॉइंट सुनिए, अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वहाँ पे मिनिमा अकर होगा। तीसरा पॉइंट हुआ अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज जीरो हो गई तो हम बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बात समझ में आई क्या? मतलब अब मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई बिग डील नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना होगा कि मेरा लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है, और इसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन ले लूँगा कि ये मेरा मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस है। बात समझ में आई सबको? इतनी सारी कहानी आपको क्यों समझाया? अब आपके आंख के सामने दिख रहा होगा कि जो मैक्सिमा का ग्राफ था वो क्या बोला, जो मिनिमा का ग्राफ था वो क्या बोला, और वहां से ये कंडीशन हमने डिराइव किया। समझ में आ रही है बात? अब आईआईटी जेईई और नीट क्या करता है ये सुनिएगा। ये तो मैक्सिमा मिनिमा आपने निकाल दिया। जेईई अक्सर पूछता है ये बात कि आप बताएं, मैं इसमें तो इंटरेस्टेड हूं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, लेकिन साथ ही मुझे इस बात की भी चर्चा करने में इंटरेस्टेड मैं हूं कि साहब आप मुझे बताओ एक्स के किस वैल्यूज पे ये मैक्सिमा अकर किया। मतलब एक्स की वैल्यूज उस वक्त कितनी थी जब ये मैक्सिमा हुआ था, या एक्स की वैल्यू कितनी थी जब ये मिनिमा हुआ, या एक्स की वैल्यू कितनी थी जब ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा रहा होगा। क्योंकि अगर इसको ओरिजिन बोलूं तो ओरिजिन से ये कुछ दूरी है, ओरिजिन से ये वाली कुछ दूरी है, ओरिजिन से ये भी कोई दूरी है। इसको x1 x2 x3 बोलेंगे तो वो इस बात में भी इंटरेस्ट शो करेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिला, किस पॉइंट पे मिनिमा मिला, किस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिला। अभी तक हमने सीखा कि मैक्सिमा और मिनिमा होने के लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो। सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करेंगे, अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो है
तो मिनिमा इक्वल टू 0 है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये कंडीशन हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनिएगा, आप लोग इस स्टेप का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको स्टेप्स टू सॉल्व सिखाता हूं, जिससे किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा के आप सिंपल स्टेप लगाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अब इतनी कहानी समझाया, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप की। अब आपको बताऊंगा कि स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? लिखना यहां पे, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख भी सकते हैं स्टेप्स टू सॉल्व, मतलब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस स्टेप से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का। याद कीजिए 4 स्टेप बता रहा हूं, मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन दुनिया का आप कर देंगे। स्टेप्स टू सॉल्व, पहला स्टेप क्या होगा, आपको फाइंड करना होगा, मैं लिखते जा रहा हूं, फाइंड dy बाई dx, जिसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल लीजिएगा। स्टेप 2 होगा, सुनिएगा, स्टेप 2 होगा, अब यहां पे पुट dy बाई dx इक्वल टू 0, dy बाई dx को 0 कीजिएगा। ये 0 करने पे आपको x की वैल्यूज आएंगी, मतलब x की कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी। ये x की वो वैल्यू होंगी जहां पे आपको बता पाएंगे कि ये 0 होने वाला है। मतलब स्टेप 2 हुआ, पुट dy बाई dx 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच इट इज 0। x की वो वैल्यू जहां पे ये 0 हो, वो वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, dy बाई dx आप निकाल चुके हैं, आप फिर अगेन फाइंड करेंगे, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए मैं एक बार लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx में जो एक्सप्रेशन मिला होगा उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा और उसको कैलकुलेट कीजिएगा, और इस कैलकुलेशन में फिर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। क्या चेक करना है, ध्यान दीजिए, 3 बातें चेक करना है कि ये वैल्यूज अगर लेस देन 0 है तो बोल दीजिएगा मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो बोलिएगा मिनिमा होगा, और अगर इक्वल टू 0 है तो बोल दीजिएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपने सेकेंड डेरिवेटिव सॉल्व किया और उसमें कुछ x का पार्ट है, तो वो x ऑलरेडी आप यहां से निकाल चुके हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब अब क्या हो गया, आपने चेक कर लिया, स्टेप 4 लिख रहा हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस पूरे टर्म का नाम क्या है, यहां पे लिख रहा हूं d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी वैल्यूज सपोज कर लो आपको आ गई निगेटिव। तो अब क्या करना है आपको कि निगेटिव आ गई तो इसमें पुट द वैल्यूज ऑफ, आपको क्या करना है, फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए x की वैल्यूज आपको फंक्शन में पुट कर देना है जो आया हुआ है। मतलब x की जो मेरे पास वैल्यूज है वो पुट करके उसकी मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टेप आपको। स्टेप क्या हुआ, स्टेप्स टू सॉल्व में हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहला स्टेप है dy बाई dx निकालेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर dy बाई dx को 0 करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि x के किस वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ें 0 हो रही हैं, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करेंगे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंगली कमेंट करेंगे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और लास्ट में हम लोग उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को x को पुट करके निकाल देंगे। मतलब ये 4 स्टेप अगर आप करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत आसानी से आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी।
कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फाइंड द यार पता नहीं, बीच में लाइट गई थी, उसमें हो सकता है रिकॉर्डिंग हट गया हो। तो मैं तो कोशिश कर रहा था कि ये क्लास डाल दूंगा, बट अगर रिकॉर्डिंग पे होगा तो मैं डाल दूंगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग, पता नहीं कहीं समवेयर हो रहा होगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चेक करने के चक्कर में तुमने कुछ ऐसा करा दिया, स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ डिस्टरबेंस? यस सर। हाँ, इसीलिए कुछ चेक मत कराओ, चुपचाप शांति से बैठे रहो। आ जाओ इधर। अब देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड, क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। हैंडराइटिंग मेरी कितनी गंदी है, दिख रही है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x²। मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूं, रीजन कि आपको स्टेप्स दिखता रहे। यार इसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई है। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x²। अब आप समझना स्टेप 1 क्या था। सबसे पहला स्टेप याद करो आपका क्या है। स्टेप 1, यहाँ पे स्टेप जानबूझ के मैंने किया, स्टेप दिखता रहे। स्टेप 1 बोलता है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला स्टेप है फाइंड dy/dx। अगर y ऐसा दिया है तो मैं बोलूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, क्या आया, dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x²। आप खुद से बताइए एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 3x²। ये हम लोग कर चुके हैं। x टू द पावर यहीं पे लिख देता हूँ, x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n-1। आप लोगों को याद करने के लिए भी बोला था। तो 3 मेरा n हो गया, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इज नथिंग बट 2। माइनस बाहर कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इज नथिंग बट 1। तो आपके पास आ गया dy/dx विल बी 3x² माइनस 12 इंटू 2 कितना होता, 24x। स्टेप 1 हर बच्चे को समझा क्या कि पहला स्टेप है, आप क्या कर लो, dy/dx कैलकुलेट कर लो। हमने dy/dx कैलकुलेट किया और वो आया 3x² माइनस 24x। स्टेप 2 क्या बोलता है, यहाँ पे स्टेप 2 लगाऊं। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। dy/dx की वैल्यू 0 पुट करो और x की वैल्यूज निकालो। तो यहाँ से देखिए 3x² माइनस 24x। अब 3x² माइनस 24x करके x को सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग? x को हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे क्या? अब देखिए क्या आएगा, x की वैल्यूज। तो यहाँ पे x की वैल्यूज आएगी 0 विल बी इक्वल टू 3x² माइनस 24x। इधर अगर लाऊंगा तो 24x विल बी इक्वल टू 3x²। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स की एक एम्बिग्यूटी समझा रहा हूँ आपको, खामियां। कैसी खामियां सुनना। अगर कोई बच्चा बोले कि सर ऐसा करता हूँ 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स इज नथिंग बट x²। सुनना ध्यान से, तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल पाओगे, इस x से एक x को बच्चे ने कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू 24/3 हो गई 8। सो आंसर विल बी 8। सुनिएगा ध्यान से,
और ये कंप्लीट हो गया सत्यानाश। ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे सर हमने कोई गलती नहीं की, तो मैथमेटिक्स में क्या चीज होती है इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। इसी एक्सप्रेशन को इस बार मैं मार्कर चलो बदल रहा हूं, अब इसको ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 24x माइनस 3x स्क्वायर विल बी 0। अगर x को कॉमन ले लिया या 3x को कॉमन लिया तो आप खुद बताओ क्या आ जाएगा। 8 माइनस 3x को कॉमन लूंगा तो x विल बी 0। अब यहां पे 3x इंटू 8 माइनस x विल बी 0, ये तब होगा जब या तो ये वाला टर्म 0 हो जाए या तो ये वाला टर्म 0 हो जाए। मतलब 8 माइनस एक्स को सॉल्व कीजिएगा 0 तो x की वैल्यू 8 आएगी, और या x को 0 कीजिएगा तो भी आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन 0 देता है। सो आंसर विल बी 0 एंड 8। तो पेपर में इस बारीकियों के बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। मतलब मुझे मैक्सिमा मिनिमा जो है 2 पॉइंट पे मिल सकता है, x 0 पे और x 8 पे। ये बात हमें समझ में आई, इसलिए हम इस x को कैंसिल नहीं कर सकते। अब एक एम्बिग्युइटी आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, मैथमेटिक्स सीखोगे तो सारी चीजें आपको समझेंगे। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 2, सपोज किया x इज इक्वल टू 2, बाजू में मैथमेटिक्स की भाषा लिख दिया से बोला। अब मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक मस्ती देखिएगा, ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब बोलूंगा कि यहां से x की वैल्यूज बताओ तो x हो जाएगा अंडर रूट 4। ठीक है, और अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। मतलब अब x की वैल्यू मेरे पास एक वैल्यूज प्लस 2 आई और दूसरी वैल्यूज मेरे पास यहीं पे लिखता हूं -2 आ गई। मैंने शुरुआत कहां से की थी, x इज इक्वल टू +2 से, लेकिन मेरे पास एक एक्सटीरियस रूट क्रिएट हो गया -2 भी। ये कहां से जन्म ले लिया, तो बोला जाता है कि ये मैथमेटिकल एम्बिग्युइटी है, मैथमेटिक्स की थोड़ी खामियां हैं। क्या खामियां हैं, तो इस बात को समझेंगे कि जब आपने स्क्वायर किया तो आपने एक एक्स्ट्रा रूट क्रिएट कर दिया। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो 4 आपने लिखा है +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, इसलिए आपने एक एक्स्ट्रा रूट क्रिएट कर दिया। तो इन एम्बिग्युइटीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि अदरवाइज आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 24x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से आपने x को डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, बेटर वे होगा कि उसको कॉमन लेंगे। इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की अननोन एक ही रहता था, लेकिन उस अननोन के 2 वैल्यूज हम लोगों को मिलते थे। मतलब यहाँ पे मुझे इस अननोन की 2 वैल्यूज मिल रही है। एक वैल्यूज मुझे जो मिली वो कितनी मिली, 0, और दूसरी वैल्यूज 8 मिली। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 हर बच्चे को समझ में आया क्या? अरे यस और नो तो बोलना पड़ेगा। समझा? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया आप लोगों ने? ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। स्टेप 3 क्या था? जस्ट ओके, स्टेप 3 क्या था? कोई बच्चा बोलता? स्टेप 3 अभी हमने क्या सीखा? स्टेप 3 में आपको क्या सिखाया कि आपको फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। यही फाइंड करना। सुनिएगा ध्यान से, dy बाई dx आपका कितना आया था बताएंगे? 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया d बाई डी एक्स ऑफ
dy बाई डी एक्स विच इज़ नथिंग बट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे बेटा? अब याद करो 3 बाहर आया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x याद हो जाना चाहिए, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहां मिल गया आपको 24 इंटू 1, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव मिला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज 3 इंटू 2 हो गया 6x माइनस 20। तीसरा स्टेप हमें बोलता है कि आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। उसके साथ ही ये भी बोलता है कि चेक कीजिए कि ये बड़ा है 0 से, छोटा है या बराबर है। मतलब अब हमारी परेशानी जो है वो ये है कि इसको मुझे चेक करना है कि ये बड़ा है, छोटा है या क्या इसकी वैल्यूज है। सुनिएगा ध्यान से इस वाले पार्ट में। अगर ये वाले पार्ट में x नहीं होता तब तो मैं आसानी से कोई कमेंट कर लेता, लेकिन अभी x की दो वैल्यूज आई हैं 0 और 8, तो मैं पूछूंगा, लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज कितनी होगी। इस इक्वेशन में x को 0 कीजिए तो d2y अपॉन डी टी स्क्वायर आएगा -24। -24 इज लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव जहां लेस देन 0 होता है मतलब वहां पे मैक्सिमा मिलेगा। आपको समझ गई होगी बात कि x 0 पे मुझे मैक्सिमा मिलने वाला है। सेम वे में बेटा एट x इज इक्वल टू 8, x की जगह 8 पुट कीजिए तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6 इंटू 8 माइनस 24, ये वैल्यूज बता पाएंगे कितना होगा? अरे बोलो, 6 इंटू 8 कितना हुआ? 48। 48 में से 24 गया प्लस 24, प्लस 24 मतलब ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है? मिनिमा। सो क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा था कि आप बताएं फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं। स्क्रीनशॉट लिया आपने? यस सर। ओके। हो गया? इसका मतलब है कि हमने क्लियर सारी चीजें कर ली कि अब क्या क्या चीजें होने वाली हैं। मीन्स हमको ये समझ में अच्छे से आ गया है कि अब मैं कमेंट कर रहा हूं एट x इज इक्वल टू 0 वी विल गेट मैक्सिमा। किस पॉइंट पे जेई पूछा? तो x 0 पे। एट x इज इक्वल टू 8 वी विल गेट मिनिमा। अभी हमने ये बता दिया कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा और किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। एक आखिरी स्टेप सुनिएगा जो आपको पता नहीं समझा था या नहीं। स्टेप 4 क्या है? इस मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज कितनी होगी? तो सिंपल बोल दिया मेरा फंक्शन कि जब आपको आपकी जो वैल्यूज हैं डायरेक्टली आप कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्सप्रेशन में दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में एट x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगी। आप बताइए x 0 पुट कीजिए, क्या मिलेगा? 0 का क्यूब माइनस 12 इंटू 0 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 0। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगी। y मैक्स मिला मुझे 0, किस पॉइंट पे? x 0 पे। दूसरी बात सुनिएगा, एट x इज इक्वल टू 8 मुझे मिनिमा मिल रहा है। मतलब x की वैल्यू मैं पुट करूंगा इस बार 8 और देखूंगा मिनिमम वैल्यूज कितना। तो 8 टू द पावर 3 माइनस 12 इंटू 8 का स्क्वायर
आप बताएं ये कितना आता। 8 की वैल्यूज कोई बच्चा बताता। 8 की वैल्यूज बताता। अच्छा 512 माइनस 8 कितना होता 64 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 768। मैंने भी कैलकुलेटर यूज किया है, ठीक है। दिस इज द वैल्यूज 768। अब 768 में से 512 को माइनस कर लो तो कितना आता है बता दो। 768 माइनस 512 256 माइनस साइन के साथ ना। अरे यस, ये वैल्यूज कितनी हो गई -256। कुछ बातें यहां पे रिमार्क कर रहा हूं, देखिएगा। -256 और जीरो में कौन बड़ा कौन छोटा बता सकते क्या? जीरो बड़ा है, एग्जैक्टली मतलब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज मिली। वाई मैक्स की वैल्यू जीरो, कब? जब एक्स जीरो था। हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली -256, किस पॉइंट पे? जब एक्स की वैल्यू 8 थी। तो आंसर समझा क्या देंगे? मतलब इस फंक्शन की, यहां पे अगर मैं लिखूं तो इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज y max will be 0 at x is equal to 0, y mean will be -256 at x is equal to 8। ये आपका आंसर हुआ कि x इज इक्वल टू 8 पे -256 मिनिमा हो रहा है और x जीरो पे y मैक्सिमम हो रहा है और मैक्सिमम की वैल्यूज जीरो आ रही है। मतलब आपको अच्छे से समझा ये बात कि मैक्सिमा मिनिमा को किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। अच्छे से आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक बार गो थ्रू होइए पीछे, इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। हार्ड दूं या आसान दूं? अरे बोल तो सकते हैं ना भाई। सर पहले एक क्वेश्चन आसान थे, दूसरा क्वेश्चन हार्ड। अच्छा वैसा, ओके। तो चलिए आया हुआ क्वेश्चन ही ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया? ये बेटा स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का? अरे वो, यस सर। ओके ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूंगा और 2 मिनट का वक्त आपको दूंगा। यार ये पीछे हो नहीं रहा। क्वेश्चन बोलता हूं, आप लोग लिखिए कॉपी पे। द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द मिनिमम वैल्यूज ऑफ the minimum values of y is equal to आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, सारे बच्चे होशियार हैं। y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1 इज, ऑप्शन ए दिया हुआ है, चलो ऑप्शन भी दे देता हूं, 1/5। ऑप्शन बी विल बी 2/5। ऑप्शन सी विल बी 4/5। ऑप्शन डी विल बी 3/5। आपसे पूछा है द मिनिमम वैल्यूज ऑफ y, दिया हुआ है y 5x² माइनस 2x प्लस 1 इज, कितना होगा बताइए। कर पाएंगे बेटा? एकदम आराम से अच्छे से करेंगे आप लोग।
यस, व्हाट इज द आंसर? एनीवन? कॉपी वगैरह लेकर के बैठे? कितना? यस, सर 4/5 है क्या? 4/5। ओके 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 ओके, ठीक है। 1/5। कौन, नाम क्या हुआ? अनुराग। ओके, सिंगरौली ना, मध्य प्रदेश। ओके, अनुराग। और 4/5 किसने बोला? 4/5 किसका आंसर था? ऐसा नहीं ना बोल रहे हो कि 4 है, इसमें से 4 फ्रेंड हैं, सब एक एक बोल दें, कोई एक तो सही हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं करना। चलो देखो, सॉल्व करते हैं। 4/5 जिस बच्चे ने बोला है वो करेक्ट आंसर है। अब देखना 3-4 लोग बोल देंगे। एनीवे, आते हैं सॉल्यूशन पे। स्टेप 1 क्या था? कैलकुलेट dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप बताओ कितना हुआ? 5। एक्स स्क्वायर का कितना हुआ? 2x। माइनस 2, एक्स का कितना हुआ? 1, और कांस्टेंट का हुआ 0। उम्मीद करता हूं हर बच्चा dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया होगा, जिसकी वैल्यू आई होगी 10x माइनस 2। स्टेप 1 आपका हो गया। स्टेप 2 था, पुट dy बाई डी एक्स विल बी 0, दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 10x माइनस 2। 2 को इधर लाओ, 10x, यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2/10, दैट इज नथिंग बट 1/5। सुनना ध्यान से, जिन लोगों ने फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज 1/5 बोली है, वो कुछ बातें समझ ही नहीं पाए हैं। x जब 1/5 होगा तब आपको मैक्सिमा या मिनिमा कुछ मिलेगा। मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, इस स्टेज में आप नहीं बोल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3 यूज करना होगा। स्टेप 3 क्या बोलता है? फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यूज है 10x माइनस 2। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ लिखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 10x की वैल्यू हो गई 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, विच इज 10। अब खुद से बोलो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज 10 आई, जो कि ग्रेटर देन 0 है क्या? जब सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोगों को मिनिमा मिलता है क्या? मतलब ये समझ में आ गया कि मुझे मिनिमा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? x इज इक्वल टू 1/5। तो मैं बोलूँगा ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? अब y में अगर मैं सिंपली पुट कर दूं x की जगह पे 1/5, तो मुझे मिनिमम वैल्यूज मिल जाएगी। पुट करो, 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 आ जाएगा, तो आ गया 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1। इसको एलसीएम लिया आपने 5, ये हुआ 1 माइनस 2 प्लस 5। यहाँ से उम्मीद करता हूँ इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, और इसकी वैल्यूज कोई बच्चा y मीन का बता देता। 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 4 इज नथिंग बट 4/5। तो y की मिनिमम वैल्यूज हुई 4/5, कब? जब x मेरा था 1/5। क्या ये बात समझ में आई? मतलब y की मिनिमम वैल्यूज मुझे 4/5 मिलने वाली है, कब? जब x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। y मिनिमम इज नथिंग बट 4/5, कब? एट x इज इक्वल टू 1/5। समझ में आ रही हैं बातें?